वर्टिकल क्या होता है? सेंटर और स्टेट। सेंटर स्टेट को पैसा देगा। दूसरा डिवीजन होता है आपका हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है वो होता है हर एक स्टेट में किस प्रकार से डिवीजन करना क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, दिस चेक्स हाउ पुअर स्टेट इज एज कंपेयर टू रिच स्टेट। कोई गरीब राज्य है वो रिच राज्यों से कितना गरीब है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या करता है, मैं बताता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज इनकम निकालेंगे भाई। वी टेक आउट एवरेज इनकम ऑफ 3 मोस्ट richest states। जय हिंद एवरीवन, दिस इज हरताज और मैं न्यू करियर्स अकेडमी से हूँ। ऑफ कोर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, और इसमें मैं क्या कवर करूँगा टॉपिक वो बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू कवर फाइनेंस कमीशन। अब ये 16th फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और मैंने आपके लिए क्या किया, सिर्फ 2025 के ही अभी तो सिर्फ मैंने पेपर में से क्वेश्चन निकाले हैं। देखो आपके 2 क्वेश्चंस पक्का हैं जो इकोनॉमिक्स बेस्ड होते हैं। किस में से आएंगे? नॉट दो, 2 टॉपिक्स में से पक्का क्वेश्चंस आएंगे। एक तो है फाइनेंस कमीशन, सेकंड है बजट बेस्ड। ये सब के PYQs के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये कोई CAPF, कोई CDS, कोई NDA, सिविल सर्विसेज पक्का आएगा। अब जो आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, एक सिविल का है, एक CAPF का, आप चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं के बेसिस पे जो अभी 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके बारे में पढ़ना है। तो ढंग लगा के 15-20 मिनट पढ़ लो, बिकॉज इन 15-20 मिनट में मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन आपके पेपर में तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। 16 फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। जो ये रिपोर्ट है 16 फाइनेंस कमीशन की, ये क्या होती है, हर 5 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट होती है। कितने साल बाद? फर्स्ट पॉइंट इज 5 years। कौन इस मिशन को लीड करता है? प्रेसिडेंट के कहने पे होता है। और ये 5 मेंबर बॉडी है, जिसको नहीं पता। दूसरी चीज, थोड़ा सा पॉलिटी से भी कोरिलेट कर देते हैं। कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल 280 में कहा गया है, तो ये संवैधानिक है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो फाइनेंस कमीशन है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हुआ था 1951 में, अभी 16 फाइनेंस कमीशन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1 जनवरी, ये काफ़ी लोग गलत करेंगे, 2023 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसका जो रिकमेंडेशन है कब से कब तक आएगी? इस वित्तीय, आप देख सकते हो दिस फाइनेंशियल ईयर 2026 के बजट में बात किया गया 2030 से 2031 तक रहेगा ये। तो ये फाइनेंशियल ईयर्स में रहेगा। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो प्रेसिडेंट हर 5 साल बाद करता है। अब आता है इसका काम क्या है, ये बताएगा कितना स्टेट, कितना सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को टैक्सेस देगी, है ना। ये बेसिक चीज ये चीज बताता है। और ऑल्सो इसमें फॉर्मूला बताएगा। अब ये जो फॉर्मूला है स्टेट्स में देने का, अब इसमें 2 टाइप की डिवीजन आती है। एक होती है आपकी वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल क्या होता है? सेंटर और स्टेट। सेंटर स्टेट को पैसा देगा। दूसरा डिवीजन होता है आपका हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है वो होता है हर एक स्टेट में किस प्रकार से डिवीजन करना है। तो 16 फाइनेंस कमीशन कब आया, ये रिपोर्ट किस दिन आई? आपने देखा होगा बजट में वित्त मंत्री ने इसके बारे में बात किया। और आई स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द रिपोर्ट of the finance commission in the present budget. Who is the finance commission? Nirmala Sitharaman, that is the case. And who presented this report? यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ। चेयरमैन कौन थे? अरविंद पांगड़िया साहब। फॉर्मर CEO हैं आपके नीति आयोग के, उन्होंने किया। इनके साथ 4 और मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में? टोटल ऑफ 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। 4 मेंबर कौन से होंगे, अगर आपको नहीं पता कर लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस में से, इकोनॉमिक्स में से, एडमिन में से, और आपके फिजिकल पॉलिसी मेकर। इनमें से 4 लोग हैं जो है। अब क्या फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग है? नहीं। बट जनरली क्या ये रिपोर्ट बाइंडिंग है? नहीं भाई।
इट इज नॉट बाइंडिंग, बट जनरली क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर देती है। गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लगाती है, वहां पे एक्सेप्ट करती है रिकमेंडेशन, और इसको किसके थ्रू पास करती है, आपने देखा था किसके थ्रू पास किया, बजट एंड फाइनेंस एक्ट्स के थ्रू। इतना सिंपल सी चीज है, दैट इज इट, मैंने बताया। अब बात करते हैं क्या रिकमेंडेशंस हैं। याद रखना 4 बेसिक रिकमेंडेशन है। सेंट्रल टैक्सेस जो है एक वर्टिकल डेवल्यूशन है, जहां पे सेंटर ने किसको देना है, स्टेट को। एक होता है हॉरिजॉन्टल, हर एक स्टेट के अंदर कैसे डिवीजन होगी। स्टेट कहता है भाई मेरे को चाहिए, एक स्टेट कहता है भाई मेरे को चाहिए इस पैसे में से। पहला स्टेट क्या बोलेगा, पहले तो स्टेट कहता है भाई मेरे को पैसे ज्यादा चाहिए। दूसरी टाइम क्या होता है, स्टेट बोलता है कि अच्छा इफ द टैक्सेस आर देयर आई वांटेड माय स्टेट शुड हैव मोर टैक्सेस, so according to that a formula is made, we'll be discussing the formula. The third is grant in aid to states and local bodies. Local bodies आपकी पंचायत, आपकी अर्बन बॉडीज है ना, जो म्युनिसिपल 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल से बने। और फिजिकल रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फिजिकल रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को हम अच्छी तरह से इन सबको करेंगे, दैट इज इट। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो 4 बेसिक चीजें हैं, अगर आपको वो समझ आ गया बहुत ही बढ़िया है। 4 बेसिक चीजें हैं जो फाइनेंस कमीशन करता है। फर्स्ट चीज क्या करता है, वर्टिकल डेवोल्यूशन, फिर क्या करता है आपका हॉरिजॉन्टल, एंड तीसरा क्या है, ग्रांट इन एड्स। याद रखो ग्रांट इन एड्स, जो आर्टिकल भी बता देता हूं इसका, इसका आर्टिकल होता है 275। दैट इज व्हाट वी हैव। तो ये हमें पता लग गया। अब मैं आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या बोला था, आराम से सुन लेना, बिकॉज आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, वेदर हिंदी और इंग्लिश। दैट इज द केस। नाउ हाउ मच मनी is what is the vertical devolution? Vertical devolution is how much money the central government has to pay to the states. तो जो 14th 15th फाइनेंस कमीशन था उसने भी 41% बोला, 16th फाइनेंस कमीशन भी कहता 41% सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस में जाएगा। अब इसमें क्या नहीं इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड सेस और सरचार्जेस जो गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंक्लूडेड नहीं होगा, बाकी सब इंक्लूडेड होगा। अब जैसे सेस के बहुत रेट्स बढ़ चुके हैं, सेस होता है जैसे हमने बोला स्वच्छ भारत अभियान सेस, पेट्रोल पे सेस लगता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से नहीं जाएगा। जो टैक्स है उसका अगर सपोज मैं बोलूँ 100 रुपया का टैक्स है, जैसे हम फ्यूल पे सेस देते हैं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट को नहीं जाएगा। 100 रुपए का अगर टैक्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट 100 रुपीज ऑफ टैक्सेस, फाइनेंस कमीशन बोलता है इसमें से 41 रुपीज किसको जाएगा, स्टेट्स को। ये होता है हमारा वर्टिकल डेवोल्यूशन। अब इसमें से सेंट्रल के पास कितना रह जाएगा, बेसिक सी बात है 59 रुपीज, दैट इज व्हाट वी से इज द केस। और इसमें क्या नहीं इंक्लूडेड, याद रखना सेस सरचार्जेस नहीं इंक्लूडेड। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अमंग स्टेट्स। अब स्टेट्स कहता है भाई 41 आ गया, तो यूपी कहता है भाई मेरे को भी चाहिए, पंजाब कहता है मेरे को चाहिए, राजस्थान कहता है मेरे को भी इसमें से चाहिए। अब इनमें डिवीजन होगी, 41 रुपीज की डिवीजन कैसे होगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। जनरली ये किन किन चीजों पे है, याद रखना, पॉपुलेशन, आई विल एक्सप्लेन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। एरिया, थर्ड है आपका पॉवर्टी लेवल, है ना, इनकम गैप जिसे बोलते हैं। फोर्थ आ गया फॉरेस्ट कवर, इसके ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टैक्स एफर्ट, कितना टैक्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सिक्स्थ आ जाएगा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो अभी क्या है, 16th में कुछ चेंजेस आए, उन्होंने बोला कि हम इस तरीके से नहीं देंगे जैसे हम पहले देते थे, हम डिफरेंट वे से देंगे। सपोज 41 रुपीज है, वो किस तरीके से देंगे, सपोज यूपी को दे दें, बोलते हैं हम 8 दे रहे हैं, पंजाब को बोलते हैं हम 2 दे रहे हैं, राजस्थान को बोलते हैं हम 3 रुपए दे रहे हैं। ये होता है वर्टिकल डेवोल्यूशन। 41 रुपीज को कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी से इज बाय वर्टिकल डेवोल्यूशन। नाउ the question comes, this is the case as I've told you, what are the changes that the Finance Commission announced from the 15th Finance Commission to 16th? First is income criteria, income distance.
that has been reduced. I'll just mark first in red what has been reduced and draw an arrow. मैं एक रेड कलर का एरो ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे की साइड इंडिकेट करना ज्यादा या कम, ग्रीन का एरो इंडिकेट करेगा ज्यादा। पॉपुलेशन को अब ज्यादा फंड दे दिए गए, आपने देखा है। एरिया को रिड्यूस कर दिया गया, 15 से क्या कर दिया, इट इज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 15, इज इट क्लियर? तो एरिया इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 10%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। फॉरेस्ट इकोलॉजी को हमने रखा सेम, और एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जिसको 10% कर दिया, और किसको कैंसिल आउट कर दिया, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, इसको हमने कैंसिल कर दिया। सो व्हाट हैज बीन कैंसल्ड, दैट इज टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स व्हिच वाज अप्रॉक्सिमेटली 2.5%, उसको कैंसिल करके हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। व्हाट हैज रिड्यूस्ड, इनकम ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट फैक्टर, सबसे ज्यादा वेटेज है। सेकंड किसकी है, पॉपुलेशन की। अगर आपको बाकी चीजें याद रखनी है, बाकी सब क्या है, 10 10 10 10। इनकम क्या 42.5, पॉपुलेशन क्या 17.5, और तो बहुत ही ईजी कर दिया, सबको 10 कर दिया। क्या चीज रिमूव कर दी, टैक्स, और क्या चीज बढ़ा दी, 10% जो है वो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है। नाउ माय क्वेश्चन विल बी, दिस इज तो हमने कर लिया, अब आपको हर एक चीज का डिफरेंस मैं समझा देता हूँ। इनकम डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, दिस चेक्स हाउ पुअर स्टेट इज एज कंपेयर टू रिच स्टेट्स। कोई गरीब राज्य है वो रिच राज्यों से कितना गरीब है, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या करता है, मैं बताता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज इनकम निकालेंगे भाई। वी टेक आउट एवरेज इनकम ऑफ 3 मोस्ट richest states, एवरेज इनकम ऑफ 3 मोस्ट रिचेस्ट स्टेट्स निकाल दिया हमने, माइनस पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, जो उस स्टेट का है। तो जितना फर्क आएगा उतना हम पैसे देंगे, बिकॉज इससे क्या होता है, जो पुअर स्टेट्स हैं उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे, और रिच स्टेट्स विल गेट लेस मनी। That is one thing. Poor states get more money, rich states will get less money. इसका रीजन क्या है, सिंपल सी बात है भाई, हम इनइक्वालिटी हटाना चाहते हैं, जो राज्य गरीब हैं उनको बेटर करना है, इस करके है। नेक्स्ट फैक्टर आता है पॉपुलेशन फैक्टर, विच इज नाउ इंक्रीज्ड फ्रॉम 15 to 17.5। अभी ये किस पे है, बेस्ड ऑन 2000, कौन सा सेंसस है हमारे पास अभी तक, वी हैव 2011 सेंसस जो हमने लास्ट कराया था, उसके ऊपर ही है भाई। स्टेट्स विद मोर पीपल विल गेट मोर मनी, बिकॉज वहां पे हमें सर्विस ज्यादा चाहिए, हमें खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा ना। पहला रीजन क्या है, सर्विसेज के लिए। सेकंड रीजन क्या है, व्हाई डू यू थिंक हमें पॉपुलेशन के लिए ज्यादा खर्चना पड़ेगा, बिकॉज भाई हेल्थ पे भी ज्यादा लगाना है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा हेल्थ, उतना ज्यादा एजुकेशन, उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वी हैव टू गिव मोर मनी फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट इज वाई वी हैव दीज टू फैक्टर्स। आपको दो फैक्टर्स अब क्लियर हो गए कि नहीं, क्यों और किसके लिए। मैंने बोला है आराम से सुनो, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर एक बार इसको अच्छी तरह से सुन लोगे, आपके मार्क्स पक्का है। Now we come to the next, because they also ask why we are putting it like this. Then we come to another one, is demographic performance. Let me go to the fourth one, that is demographic performance. Based on total fertility rate, बेस्ड ऑन टोटल फर्टिलिटी रेट, कि कितना फर्टिलिटी रिड्यूस है, मतलब कि आपका कितना बर्थ रेट कम हो रहा है। अब बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन, हमारे पास 1971 में हमने सेंसस रोक, अपना सीट्स रोक दी थी पार्लियामेंट की, और 2011 में देखेंगे किस स्टेट का परसेंटेज सबसे कम हुआ है। तो स्टेट्स प्रोड्यूसिंग लेस चिल्ड्रन विल गेट मैक्सिमम वेटेज। तो इसमें फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा, स्टेट्स लाइक केरला, साउथ इंडियन स्टेट्स आर डूइंग बेटर। और जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, वहां पे पैसा कम मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर दैट वी हैव, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। पहले क्या था, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट।
अब इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के लिए हम चेक करेंगे, अभी आपने देखा था रीसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आई है 2015 से 2023 तक, देखेंगे किस स्टेट में फॉरेस्ट बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, वो देखेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, ओनली डेंस एंड मॉडरेट फॉरेस्ट हम काउंट करते थे, now we will be counting the other forest also. That is the case. Now the states preserving forest lose land for development, तो उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना भाई। So we said नहीं ठीक है, हम इसको कॉम्पनसेट इस तरीके से करेंगे, आपको पैसा देंगे अगर आप फॉरेस्ट बेटर कर रहे हो। अब एक और नया फैक्टर ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया 16 फाइनेंस कमीशन में आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन, विच इज अ न्यू फैक्टर। इस पे मोर लाइकली क्वेश्चन आने की संभावना है, there are more chances of it because of the fact it's something new. Now this was introduced by the 16th Finance Commission. It measures how much a state contributes to Indian economy. जो ज्यादा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा, like say for example Maharashtra contributes more, so more benefit would be given to a state like Maharashtra. That is the case. Now it basically replaces tax and physical factor, जहां पे 2.5% था उसकी जगह हमने क्या कर दिया 10%। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, कर्नाटका को, इन टर्म्स ऑफ द मनी विच दे आर ड्रॉइंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रिमेंबर दिस, इन टर्म्स ऑफ द money that they draw, it is basically 0.48 points. Next is Kerala. In terms of percentage अलग है, मैं point wise बोल रहा हूँ, size wise. And गुजरात। So याद रखो कौन सी 3 स्टेट्स को फायदा हुआ है, कर्नाटका, केरला एंड गुजरात। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, मध्य प्रदेश। लॉस किसको हुआ है, एमपी को। इस बार साउथ इंडियन स्टेट्स को बेटर मिला है, और पॉपुलर स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार आल्सो सॉ रिडक्शन इन देयर वेट्स। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल को। याद रखना इनके बजट्स जो पैसा देते थे वो कम हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश को 17.94% मिलता था 41 का, अब 17.62 मिलेगा। इज दैट क्लियर। अब ये आपके सामने पूरी रिपोर्ट है, जैसे मैंने बताया। अरुणाचल में देखो 1.37, 1.76 से सीधा 1.35 हो गया। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, देखो 17.94 से 17.62 हो गया। मध्य प्रदेश की 7.65 से 7.34 हो गया। बट वही चीज हम कर्नाटका को देखें, 3.65 से 4.13 हो गया। दैट इज व्हाट द चेंजेस हैव ब्रॉट इन। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में हमने हॉरिजॉन्टल कर लिया, वर्टिकल कर लिया, उसका रीजंस कर लिया। नाउ कम्स ग्रांट इन एड्स। ग्रांट इन एड्स क्या होता है, एक्स्ट्रा फंड हम देते हैं, है ना। ये क्या करती है, दीज एक्स्ट्रा फंड्स गिवन फ्रॉम टैक्स शेयर, एक्स्ट्रा जब गवर्नमेंट देती है। 7.91 लाख करोड़ दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट को, जिसमें से आपकी आती है लोकल बॉडीज और अर्बन बॉडीज। ये दिया जाता है 7.91 लाख करोड़। और आपका सेकंड होता है टोटल 9.47 में से, सेकंड है 1.56 जो दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। हर एक स्टेट को कुछ पैसा मिलता है जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा। तो अगेन जैसे अभी हमने देखा, फ्लड्स आ गए, साइक्लोन्स आ गए, ड्राउट्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, इसके लिए आपको पैसा दिया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मनी दैट द स्टेट्स रिसीव फ्रॉम 100 रुपीज 41 जो मिलता है वो उसके अलावा है। नाउ सिमिलरली 16 फाइनेंस कमीशन में एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, हमने कई फंड्स रोक दिए ग्रांट इन एड्स। कैसे थे, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट हमने रोक दिया। सीआईटी याद रखना, रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपके पास पैसा कम था, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ग्रांट एंड एड बचाने के लिए कि भाई चलो ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स वो बंद कर दिया, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स वो बंद कर दिया। नाउ फोकस किस पे है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे रह गया, लोकल गवर्नमेंट और डिजास्टर रिलीफ। तो 3 ग्रांट एंड एड खत्म कर दिया। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट किसके लिए था, जैसे स्टेट्स थी जिनके पास पैसा कम था उनको देते थे। सेकंड किसको कम कर दिया, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स को। आपको ये आई थिंक सो क्लियर हो जाए।
तो अब याद रखो टोटल आउटले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 9.47 है, जो एक लोकल बॉडीज को जाता है जिसमें रूरल और अर्बन आती है जिनको टोटल 7.91 है, और डिजास्टर मैनेजमेंट को 1.56 जाता है। आई होप ये क्लियर है कि नहीं। लेट्स मूव अहेड। बहुत सिंपल है, ग्रांट इन एड की बात करते हैं, बिकॉज काफियों को अब सोचेंगे ग्रांट इन एड का मतलब क्या होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आपके there are very good chances that this might also come in your paper. So the article is 275, which we call grant in aid. This is the money given by the central government to states to support development and special needs. ये पैसा कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको देती है? स्टेट्स को। याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट gives the money, central government gives the money to states। तीन बंद हो चुके हैं, रेवेन्यू डेफिसिट है ना, वो सब हमने बात कर दिया। किसके लिए देगी? भाई गवर्नमेंट बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है सर मेरे पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, मैंने लोगों का विकास करना है, मेरे पास भाई डेवलपमेंट का पैसा नहीं है। पब्लिक सर्विसेज, पानी नहीं मैं दे सकता लोगों को, मैं गरीब स्टेट हूँ, मेरे पास पानी नहीं है, मैं पानी देना चाहता हूँ, बॉटल वाटर देना चाहता हूँ। और वेलफेयर ऑफ पीपल, भाई हेल्थ केयर नहीं है सर, मेरी स्टेट बहुत पिछड़ी हुई है, मेरे को पैसा चाहिए। तभी मेजॉरिटी स्टेट्स क्या मांगते हैं? स्पेशल स्टेट पैकेज। So it is basically simple, if I say in simple words, if some states are financially weak और वो डेवलप नहीं कर सकते, वो डेवलप नहीं कर सकते, इस करके सेंट्रल गवर्नमेंट गिव सम मनी टू देम, एक्स्ट्रा मनी, जिसको हम बोलते हैं ग्रांट्स इन एड। याद रखना क्या होता है ग्रांट इन एड, क्यों दिया जाता है, व्हाई इट इज गिवन, अब ये भी पूछ सकते हैं। सिंपल सा बात है। अब आप स्टूडेंट्स हो, आप बताओ क्यों दिया जाएगा? रिड्यूस इनइक्वालिटी अमंग स्टेट्स। भाई एक स्टेट है नहीं कर रही अच्छा, तो उसको हमने क्या करेंगे? स्पेशल पैसा देंगे ना, कि भाई हर इक्वल होना चाहिए। हमारा संविधान ही बोलता है एवरीबडी इज इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट वी शुड डेवलप एवरीबडी इक्वल। सेकंड, हेल्प पुअर स्टेट्स टू डेवलप, बिकॉज वी वांट डेवलप ऑफ द एंटायर कंट्री। improve village and cities, and manage disasters। तभी हमने क्या ऐड किया? डिजास्टर फंड। हर साल स्टेट को एक डिजास्टर पैकेज भी मिलता है सर्टेन अमाउंट का। नाउ कम्स द नेचर ऑफ ग्रांट इन एड्स। अब आपसे पूछेंगे भाई किस तरीके से देती है सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द केस ऑफ इट। अगर मैं बात करूं, ये हमने कर लिया ग्रांट डिविजन, इस पे चले जाओ। इट इज नॉट अ लोन, ये नहीं है कि पैसा दे दिया सरकार बोलेगी वापस दो, कोई रीपेमेंट नहीं जरूरत। इट इज ओनली गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नेचर क्या है मैं इसमें बता देता हूँ, नेचर ऑफ ग्रांट इन एड्स, बिकॉज आगे हमें और लिखना है। It is not a loan. Second, it is no repayment required. Next, given for specific purposes. It is only given for specific purposes and it's based on Finance Commission recommendation. Now the 16th Finance Commission gave local government, it gave disaster management, old grants which were given were removed. That is what we came to know. Now the grants recommended by the Finance Commission are in the case of 80-20. 80 is my basic grant। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। फाइनेंस कमीशन कहता है भाई दो टाइप की ग्रांट दूंगा, एक डिजास्टर के लिए और एक मैनेजमेंट के लिए, जिसमें अर्बन बॉडीज भी आएगा और रूरल भी आएगा। अब इनमें डिवीजन कैसे होएगा, कैसा पैसा मिलेगा? 80:20। 80 तो है बेसिक ग्रांट और 20% इज एक्स्ट्रा ग्रांट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑन सर्टेन केसेस। याद रखना। Now conditions to get local body grants कुछ नहीं है, states will get only money। states को पैसा कब मिलेगा? अगर local bodies, अगर state बोलती है मेरे को पैसा चाहिए सर, मेरे को local bodies करनी है, are as per constitution। local bodies constitution के हिसाब से। second, accounts are published। तीन कंडीशन लगा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया तीन कंडीशन लगा दो।
and State Finance Commission is on time. So अगर मेरे को ये पैसा चाहिए एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो मेरे को ये 3 चीजें करनी है. दिस इज फॉर अकाउंटेबिलिटी. लोकल बॉडीज होनी चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब बेसिक ग्रांट विच इज 80%, इसमें 50% जो ग्रांट है वो फ्री है, आप किसी भी चीज पे खर्च सकते हो, एनीथिंग. पर उसका एक और 50% हैज टू बी डन ऑन वाटर एंड सीवरेज. याद रखना. 80 में से 40-40 किस तरीके से होगा? 50% जैसे मर्जी कर सकती है लोकल बॉडीज, बट 50% सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट दिया जाएगा. दिस इज टू इंक्रीज, सब आपका क्लीनिनेस बढ़ाना है, आपका ये चीजें रखना है, वो चीज है. एक और होती है जो 20% ग्रांट है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ग्रांट. ये क्यों देते हैं स्पेशल? उन्होंने बोला, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं भाई तू अगर टॉप करेगा मैं तेरे को आईफोन दे दूंगा या ये ले दूंगा, वैसी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आपको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट मिलेगी 20% एक्स्ट्रा. व्हाट बेसिस? फर्स्ट, स्टेट मस्ट परफॉर्म गुड. स्टेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट. स्टेट क्या करना चाहिए? स्टेट को इनफ मनी देनी चाहिए लोकल बॉडीज को, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये 20% देगी. अगर वो देंगे तो देगी. सेकेंड कंडीशन क्या है? लोकल बॉडी परफॉर्मेंस. 2 कंडीशन इस पे भी बता दी. पापा कहते हैं टॉप तो करना ही है बेटा. सेकेंड, टॉप के साथ साथ, सॉरी ऑफिसर तो बनना ही है, बट ऑफिसर के साथ साथ तूने टॉप भी करना है और टॉप 10 में आना है, तब तेरे को मैं और परफॉर्मेंस बेस दूंगा. सेम इज इन स्पोर्ट्स. सो लोकल बॉडीज के लिए क्या हो सकता है आपके हिसाब से? व्हाई वुड दे गिव लोकल बॉडीज? अगर लोकल बॉडीज अपने खुद के टैक्सेस बनाने शुरू करते हैं. अब आपने देखा होगा, आप शहरों में रहते हो तो अभी क्या स्टार्ट कर दिया, उनके खुद के टैक्सेस क्या आ गया? पार्किंग के टैक्सेस आ गए. अपने पेरेंट्स से पूछना, उससे पहले पार्किंग के टैक्सेस नहीं होते थे. सिमिलरली अब इन्होंने क्या कर दिया? हाउस टैक्स लगा दिया. लोकल बॉडीज है ना. अगर आप शहरों में रहते हो, ये हाउस टैक्स आ गया. कई गाँवों में हाउस टैक्स आना शुरू हो गया. तो लोकल बॉडीज जो है, चाहे पंचायत हो और चाहे अर्बन बॉडीज हो, उनके टैक्स रेवेन्यू बनने चाहिए. एक होता है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट. अब ये पूछोगे क्या है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट? ये भी बात कर लेते हैं. डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. पर्पस है स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज के लिए. ये चीज है अर्बन एरियाज के लिए. क्यों? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अर्बन एरियाज में? आपने देखा है बैंगलोर, ये सब में वेस्ट वाटर, एंड सेकेंड इज सीवेज. भाई ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम आ रही है. और ये एप्लीकेबल किसको है? जिनकी पॉपुलेशन है 10 लाख से 40 लाख के बिटवीन. स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, विच इज 56,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years. तो अगर आप ये करोगे तो आपको मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट. एज द नेम सजेस्ट, अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट. एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगी. वन टाइम ग्रांट स्टेट्स को, अगर वो नियर बाय विलेजेस को क्या करेंगे? सिटीज में कन्वर्ट कर देंगे या सिटीज के साथ कर देंगे. जैसे आपने देखा एनसीआर बढ़ता ही जा रहा है, वो क्या कर रहा है? रूरल एरियाज को सिटी से कनेक्ट कर रहा है. तो इसके लिए वन टाइम ग्रांट है 10,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ये करने के लिए, टू मैनेज फास्ट ग्रोइंग सिटीज इवन प्रॉपर्ली. एज ए सेड, एक और ग्रांट थी जो हमारी, हमने बात किया है डिजास्टर, है ना. अभी हुए हैं डिजास्टर्स, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, इन सब में डिजास्टर्स हुए हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बोलता हम अब आपको एक पैसा ही दे देंगे, होना डिजास्टर रिलीफ. इसमें कैसे होगा ये भी बता देता हूँ. टोटल डिजास्टर फंड इज 2,04,401 करोड़. याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 2,04,400 करोड़ है. सेंटर का शेयर इसमें से 1,50,000 कुछ है, 1,50,000 करोड़. अब आप बोलोगे सेंटर का शेयर कम क्यों है? बहुत सिंपल है. नॉर्थ ईस्टर्न और जितने भी हिल स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स, याद रखना, उनमें क्या रहेगा? 90:10.
हिली स्टेट्स प्लस नॉर्थ ईस्टर्न। और जो बाकी स्टेट्स हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90 देगी, स्टेट देगी 10%। स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में क्या है 75% सेंटर, ये 60-40 नहीं है, ये डिजास्टर रिलीफ हमेशा सेंटर ज्यादा देती है, 25% क्या देगी स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द केस। तो कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट जब बजट में बोलती है कि भाई हमने इतना पैसा दे दिया, वो तो वैसे ही देना उन्हें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट तब पैसा मिलता है जब 25% होता है। सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट चीज बात की, फिजिकल डेफिसिट को रोकने के लिए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो आपका फिजिकल डेफिसिट है। हमारा टारगेट है इसको करना 3.5% ऑफ जीडीपी, इससे ज्यादा हम लोन ना लें। हर साल सरकार एक लोन लेती है जो उस स्टेट की जीडीपी के हिसाब से होता है। ये सेंटर के लिए बोल दिया कि आप इतने पे आ जाओ, और स्टेट परसेंट को बोल दिया 3% ऑफ जीडीपी पे जाना है भाई। अगर जीडीपी साइज स्टेट का 100 है तो 3% एक्स्ट्रा लेती है लोन। बजट का तो बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है वो लोन। दिस इज बेसिकली क्या है, हम सब पे क्या है, डेप्ट है, नेशनल डेप्ट। अब हम सब भारतीय कर्जे में हैं, फैक्ट है। नॉट ओनली हम, US is in Karza, every citizen born is in Karza. Already the state government takes a bit of, the central government also takes a bit more loans as compared to what it does. But it is to reduce it to 3.5%, which is very much manageable and it's a very good thing. Next, 3 sectors पे बात किया, very good advice they have given, power sector reforms. Power sector के लिए क्या बोला, जितनी भी कंपनीज हैं उनको डिस्कॉम्स क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पावर को, याद रखना, एनी पर्सन विच इज डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर इज कॉल्ड डिस्कॉम्स। इसको किया जाएगा प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, हमने क्या करना है, दिस इज जितना भी ओल्ड डेप्ट है, बिकॉज ओल्ड डेप्ट कैसे आया भाई, हर सरकार, जैसे पंजाब में है, सरकार क्या करती है, फार्मर्स को बोलती है हम बिजली आपको फ्री देते हैं, तो डेप्ट तो आता ही है ना, आप लोन लोगे उसके लिए, कुछ भी फ्री तो है नहीं, तो आप उसके लिए लोन लेते हो। तो एक बार आप इसको रीपे कर पाओगे स्पेशल असिस्टेंस से, एक बार हम आपको हेल्प कर देंगे, पर तभी हेल्प करेंगे जब आप क्या करोगे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या हो जाएगा, पावर सेक्टर विल बिकम एफिशिएंट, और जो बिजली चोरी होती है, लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड। ये कहा फाइनेंस कमीशन ने, पहली चीज। सेकंड बोला सब्सिडी रिफॉर्म्स। अब ये देख रहे हैं ना आपको, सब्सिडी रिफॉर्म्स। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर सब्सिडी रिफॉर्म्स। डोंट वरी, बस हो गया है। इफ यू डन टिल हियर, पुश इट अ बिट मोर, दिस विल हेल्प यू कवर अप योर डाउट्स। आई कैन नॉट टीच यू इससे ज्यादा इजी तरीके से। सब्सिडी रिफॉर्म्स भाई, जो फ्री में आप, जिसको हम फ्रीबीज भी बोलते हैं, जो फालतू में रिव्यू एंड रिड्यूस वेस्टफुल सब्सिडीज। ये कह दिया भाई सब्सिडी कम खत्म करो, वेस्टफुल, अनकंडीशनल। बिकॉज क्यों है, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में उन्होंने पैसे दिए, किसी मेल्स के अकाउंट में जा रहे हैं, बिहार में मेल्स के अकाउंट में जा रहे हैं जो फीमेल के अकाउंट में जाने चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी है, दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन, उनको भी जा रहा है। सो दैट इज द केस, तो दैट शुड नॉट बी डन। और मेजॉरिटी आर थ्रू हिडन लोन्स। हर इलेक्शन से पहले हर एक स्टेट गवर्नमेंट लोन ले लेती है, हम इस तरीके से पैसे देंगे, तो इस पे काम किया जाए, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट अगर टारगेट रीच करना है तो ये है सबसे। तो इसका इन्होंने सोल्यूशन भी दिया होगा, ऑफ कोर्स। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होगा, अब खुद बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दो, है ना, कि कौन है कौन नहीं। सेकंड क्या करोगे, फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी रूल, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लॉजिकल है। सेकंड, बेनिफिशियरीज नीड टू बी सेट, कौन सा बेनिफिशियरी है उसको बताना है। स्टॉप फंडिंग सब्सिडीज वाया बजट, ऑफ बजट बोल रहे हैं, जो ये हिडन लोन्स बोला है, स्टॉप फंडिंग हिडन लोन्स की।
बिकॉज कर्जा किस पे पड़ रहा है, स्टेट पे पड़ रहा है। एंड यूज यूनिफॉर्म अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग अच्छी करो, किसको जा रहा है, कैसे पैसा जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो चेक करते हैं। थर्ड आया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीएसयूज को बेच रही है और इन्होंने बोला पीएससी में रिफॉर्म्स लेके आए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अकेले जो पीएसयूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होते, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन 308 ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं स्टेट्स के पास जो इनएक्टिव है, चल नहीं रहे, उसका सिर्फ खड़ा हुआ है, like in the sense you have the structure is there but the body is not working, so that is the problem. So what they said is make state level disinvestment plan, because सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसइन्वेस्ट कर रही, वैसे ही इन्होंने बोला डिसइन्वेस्ट किया जाए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट किया एएआई, ऑल इंडिया, आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितने भी थे उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया, बेचा नहीं है, देव गिवन इट ऑन 10 ईयर लीज कि आप 10 साल संभालो। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट हैव टू लुक इनटू इट, जो प्राइवेट है वो देखते हैं। एयर इंडिया को कर दिया। सिमिलरली अभी क्या कर रहे हैं, जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% स्टेक होल्डर है, तो उसमें से बेच रहे हैं टू गेट मोर प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व। थर्ड रिकमेंडेशन दी, कोई भी आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है 3 बार लॉस में जाती है आउट ऑफ 4, तो सेल इट, बिकॉज यू कैन नॉट मूव इट, आप उसको ठीक तरह से नहीं कर सकते। हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज आवर गोल, वेस्टेज को बंद करना। तो ये बेसिक रिकमेंडेशन दी आपके फाइनेंस कमीशन में। हु इज हेडिंग द फाइनेंस कमीशन, अरविंद पानगड़िया। अगर किसी को भी ये चाहिए मैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर उसका आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएंगी, और इसके रिटन नोट्स भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सिंपल है, इसमें से 2029 तक तो मेरे हिसाब से ये आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही आई विल नाउ बी इंक्लूडिंग आपका बजट, बिकॉज मैं बजट इतनी जल्दी नहीं बता सकता, बिकॉज वो सारी स्कीम्स मेरे को बतानी है। जैसे मैंने ये चीज़ बताया, इट्स गोइंग टू टेक मी अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज हमें याद करना है इन टर्म्स ऑफ योर सिलेबस। सो दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग, एंड इफ यू लाइक्ड इट जस्ट टेल मी ऑन टेलीग्राम, आई विल बी शेयरिंग दिस डिटेल्स। ओके, जय हिंद एवरीबॉडी।